आज हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य पढ़ने के लिए हमें 3 विभक्तियां पता होनी चाहिए, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। तीनों वाच्य इन्हीं विभक्तियों पर डिपेंड करते हैं। अकारांत प्रथमा के एकवचन में अह, बहुवचन में आह, स्त्रीलिंग में आ, एकवचन में आह, बहुवचन में म, नपुंसकलिंग आनी, बहुवचन नपुंसकलिंग। इकारांत जो शब्द होंगे उसमें एकवचन में ईह, बहुवचन में यह, उकारांत में एकवचन में उह, बहुवचन में वह। तो ये प्रथमा का एकवचन और बहुवचन है। द्वितीया में हम आएंगे, आपको चाहे अकारांत हो, इकारांत हो, आकारांत हो, सब में एकवचन में म ही मिलेगा। पुल्लिंग के बहुवचन में आन मिलेगा, स्त्रीलिंग में आह, नपुंसकलिंग में आनी और यह वह मिलेंगे। तृतीया में एकवचन में एन, ना, या ये मिलेंगे, बहुवचन में भी ही और ऐ ही मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है सबसे पहले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृ दिया मतलब कर्ता मेन होगा, कर्ता प्रमुख है, सेंटेंस इसी पे डिपेंड होंगे, कर्ता पे। तो कर्ता में विभक्ति होगी प्रथमा विभक्ति। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन कोई सी भी हो सकती है। फिर आता है कर्म। एक सेंटेंस में क्या क्या होते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्म में विभक्ति होगी द्वितीया। इसमें भी एकवचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी हो सकता है। अब आती है क्रिया। तो क्रिया किस पे? कर्ता के अनुसार। कर्ता एकवचन है प्रथमा का, तो ये भी एकवचन होगा। ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन, ये बहुवचन है तो बहुवचन। तो फॉर्मूला याद कर लें। 1 यानी प्रथमा विभक्ति, 2 यानी द्वितीय विभक्ति, और ये जो होगा क्रिया, क्रिया लिख लें आप, ये हमेशा प्रथमा के अकॉर्डिंग होगी, कर्ता के अनुसार। पहले हम कर्तृवाच्य के सेंटेंस को समझेंगे। सह पुस्तकम पठति। आपने देखा सह में प्रथमा विभक्ति है, पुस्तकम में द्वितीया है, पठति सह के अकॉर्डिंग है। ठीक है। दूसरा सेंटेंस, सीता गीतम गायति। सीता प्रथमा विभक्ति है, गीतम में द्वितीया है और गायति सीता के अकॉर्डिंग है। अब आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे? तीसरा और समझ लीजिए। अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम प्रथमा विभक्ति है अश्मत शब्द रूप की, विद्यालय में द्वितीया है, गच्छामि अकॉर्डिंग टू अहम के है, अहम के अकॉर्डिंग गच्छामि है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे? पहला प्रश्न इसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ मैं। पुस्तकम पठति। आपने देखा कर्म है, क्रिया है, कर्ता गायब है, तो कर्ता किसके अकॉर्डिंग होगा? जहाँ पे लट लकार दिया हो इजी वे में तो आप समझ जाओ कि ये कर्तृवाच्य है। तो पठति एक वचन है तो ये भी एक वचन का आएगा, तो सह आएगा। दूसरा आपका सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, सीता गायति। आपने देखा कर्ता दिया है, क्रिया दी है, कर्म गायब है, तो द्वितीय विभक्ति वाला म वाला ऑप्शन आप देखेंगे गीतम। तीसरा मैं इसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, मया मया नहीं, अहम ही लेंगे, अहम
अहम विद्यालयम, ये आपके ब्लैंक है। कर्ता दिया है, कर्म है, क्रिया गायब, तो क्रिया अहम के अकॉर्डिंग, तो आपको मैंने सिखाया था सेंटेंस बनाते वक्त कि अहम के अकॉर्डिंग हमेशा मी आएगा, तो गच्छामि, ये ऑप्शन होगा। तो ये आपके कर्तृवाच्य हैं। इसमें ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, तो आपके जो सिंपली सेंटेंस होते हैं जो हम बनाते हैं किसी भी चित्र को देख करके, तो वही है। कर्ता गायब है तो क्रिया के अनुसार कर देना, क्रिया गायब है तो कर्ता के अनुसार कर देना। कर्म में आपको द्वितीय ही देखनी है, म वाला ऑप्शन, आन वाला ऑप्शन आप देख लेंगे। अब आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म मेन होगा, तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और जो क्रिया होगी वो प्रथमा के अनुसार, कर्म के अनुसार। तो इसमें कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख होगा, मेन होगा। कर्ता में विभक्ति होगी, तृतीया, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी हो सकता है। कर्म में प्रथमा होगी, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन हो सकता है। क्रिया है वो कर्म के अनुसार। इसके कुछ सेंटेंस हम समझेंगे पहले। जैसे हमने ये पढ़ा था सह पुस्तकम पठति, अब इसी का हम कर्मवाच्य करेंगे, तो सह का बनेगा तृतीया में तेन, पुस्तक नपुंसक लिंग है, प्रथमा द्वितीया में सेम बनता है, तो पुस्तकम पठति। अब इसमें कुछ नियम याद रखना है। इसमें एक वचन के लिए लगेगा यते धातु के साथ, द्विवचन के लिए येते, और बहुवचन के साथ यन्ते, धातु के साथ ही लगाना है। तो इसमें पठ धातु थी, तो पठ धातु में पुस्तकम एक वचन है, इसलिए क्या बन जाएगा, पठ्यते। सेकंड सेंटेंस इसी का हम लेंगे सीता। सीता का तृतीया बनेगा, ये एक वचन में तो सीतया। गीतम नपुंसक लिंग में पुल्लिंग में सेम बनता है, तो प्रथमा द्वितीया में भी सेम बनेगा गीतम, और एक है गीतम इसलिए गीयते बनेगा। तीसरा वाक्य बना है अहम की तृतीया में बनेगी मया। विद्यालय शब्द पुल्लिंग है, विद्यालयः बनेगा, और गम्यते आएगा, एक वचन है इसलिए गम्यते। अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, पहले के अनुसार देखो। कर्ता दिया है, कर्म दिया है, क्रिया गायब है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। पुस्तकम एक वचन है तो एक वचन के अकॉर्डिंग पठ्यते आएगा। मान लो आपके ऑप्शन में दिया है पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, तो आपको ध्यान रखना है कि पुस्तकम एक वचन है तो पठ्यते ऑप्शन राइट होगा। दूसरा वाक्य इसके अकॉर्डिंग दिया गीतम गीयते, ऑप्शन में दिया सीता सीताम सीतया। आप देखेंगे कर्ता गायब, तो कर्ता में तृतीया, तृतीया में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई सा भी हो सकता है। सीता प्रथमा है, सीताम द्वितीया है, सीतिया तृतीया है, तो तृतीया ऑप्शन राइट होगा। अब आता तीसरा, मया गम्यते। आप देख रहे हैं कर्म गायब है, तो कर्म इसके अकॉर्डिंग होगा, तो कर्म में प्रथमा होनी चाहिए। ऑप्शन में दे रखा है आपकी विद्यालयः, विद्यालयम, विद्यालयौ। इसमें ये भी प्रथमा है, ये भी प्रथमा है, लेकिन ये देखना आपको, ये एक वचन है तो एक वचन वाला ऑप्शन ही राइट होगा, विद्यालयः। ऐसे एक दो क्वेश्चन और समझते हैं इसके। अस्माभिः लिख्यते, ऑप्शंस दिए हैं पाठः, पाठौ, पाठः। अब आप देख रहे हैं कि ये द्विवचन, तो द्विवचन वाला ही ऑप्शन यहाँ आएगा, तो द्विवचन वाला ऑप्शन क्या है, पाठौ। अकॉर्डिंग टू, ये ध्यान रखना है, ये इसी के अकॉर्डिंग होगा,
आपको यहाँ नहीं जाना कि ये बहुवचन है तो आप ये भी बहुवचन कर दो, नो। ये द्विवचन तो द्विवचन वाला ही राइट होगा। और अब समझेंगे हम। युष्माभिः पाठः पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। अब आप देख रहे हैं पाठा बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगा, तो बहुवचन में पठ्यन्ते आएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया होगी, क्रिया के अकॉर्डिंग कर्म, ऐसे ही आप कि ये डिपेंड एक दूसरे पे होंगे, तृतीया से कोई मतलब नहीं होगा। अब है भाववाच्य। भाववाच्य के लिए कर्ता और क्रिया होगी। कर्ता में तृतीया विभक्ति का कोई सा भी वचन होता है, विभक्ति तृतीया होगी। क्रिया हमेशा एक वचन में होगी, जैसे ताभ्याम, ये तृतीया का द्विवचन लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन पठ्यते। अस्माभिः तृतीया का बहुवचन है लेकिन क्रिया हमेशा एक वचन में आएगी, गीयते। तो ये नियम याद रखना है कि तृतीया होगी कर्ता में और ये हमेशा एक वचन में क्रिया और यते वाली होगी। इसमें आप तव्यत प्रत्यय भी कर सकते हैं। ताभ्याम पठितव्यम, पठितव्यः, पठितव्यम नपुंसक लिंग कर सकते हैं। नपुंसक लिंग में मिलेगा आपको अस्माभिः गीतव्यम, ये दोनों आ सकते हैं। मया गंतव्यम, ये आपको ध्यान रखना है।